अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को बड़े गौर से मुकम्मल देखिएगा और गौर से सुनिएगा। इसमें मैंने हर चीज़ क्लियर कर दी है। 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के मार्क्स कैसे दिए गए हैं, उसके अलावा जो इम्प्रूवमेंट करने वाले, रिपीट करने वाले, उनके साथ क्या किया गया है, सेपरेट स्टूडेंट्स के साथ क्या किया गया है, जो कंबाइन पेपर दे रहे थे उनके साथ क्या किया गया है, प्रैक्टिकल जो उनका क्या करना है। इसलिए इस वीडियो को बड़े गौर से सुनिएगा और देखिएगा। 10th क्लास को फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया गया है, जबकि सेकंड ईयर क्लास को नेक्स्ट यूनिवर्सिटी क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। किस बेस पे? पिछले साल के रिज़ल्ट की बेस पे प्रमोट किया गया, लेकिन पिछले साल जितने उनके मार्क्स थे उसकी निस्बत 3% मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा दिए गए हैं। हम देखते हैं कि ये 3% मार्क्स किस तरह ज़्यादा दिए गए हैं। कैलकुलेटर फार्मूला मैं अभी आपको समझाने लगा हूँ, स्क्रीन को गौर से देखिएगा और सुनिएगा। एजुकेशन इन्फो गाइड, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि 10th और सेकंड ईयर के लिए जो फार्मूला होगा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि जो पिछले साल नंबर थे उतने ही नंबर इस साल दे दिए जाएंगे 10th और सेकंड ईयर को। मतलब उनके मार्क्स जो हैं वो डबल हो जाएंगे। मतलब जितने उनके 9th में मार्क्स थे उतने ही 10th में मिलेंगे। इसी तरह सेकंड ईयर के लिए जितने उनके फर्स्ट ईयर में मार्क्स थे उतने ही उनको सेकंड ईयर में मिलेंगे। मतलब मार्क्स डबल हो जाएंगे। आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय पिछले साल के नंबर जो हैं, यानी 2 को हमने ज़रब दे दी पिछले साल के नंबरों से, प्लस 3% नंबर ज़्यादा होंगे 10th और सेकंड ईयर में, क्योंकि बच्चों के ऑलरेडी ज़्यादा आते हैं इन क्लासेस में मार्क्स। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 3% नंबर जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे स्टूडेंट्स को। तो 2 इसको मल्टीप्लाई किया हमने पिछले साल के जो मार्क्स थे उसके साथ, प्लस पिछले साल के जो नंबर है उनको हमने मल्टीप्लाई किया 0.03 से। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें पिछले साल नंबर थे 460, तो अब क्या होगा, हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 460 के साथ और फिर प्लस कर दिया 460 का 3%, यानी 3% हमने 460 का इसमें प्लस कर दिया। तो 460 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, डबल किया, तो 920 आ गए। और जब 460 का हमने 3% निकाला तो वो 13.8 आए, यानी 14 आ गए। और कुल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स जो है वो 934 बन गए। ये फार्मूला है सेकंड ईयर के लिए, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सेकंड ईयर के लिए इस फार्मूले से कैलकुलेशन की जाएगी मार्क्स की। इसके अलावा अगर कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में, जो 10th क्लास और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनमें से अगर कुछ के माइंड में ये था कि उनके मार्क्स जो हैं 10th में या सेकंड ईयर में 3% से ज़्यादा आने थे या उन्होंने ज़्यादा मेहनत की थी, तो उनके पास ये भी चांस होगा कि वो जुलाई से अक्टूबर के दरमियान में स्पेशल एग्ज़ाम होने हैं, उसमें वो पेपर दे सकते हैं। यानी जुलाई से अक्टूबर के दरमियान में जो ही ये कोरोना का इशू तो कम होगा या ख़त्म होगा, तब स्पेशल एग्ज़ाम्स होंगे तो वो ये एग्ज़ाम्स दे सकते हैं और 3% से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सेकंड ईयर और 10th क्लास के जिन स्टूडेंट्स की पिछले साल 9th या फर्स्ट ईयर में 1 या 2 सैपलीज थी, उनको भी पास तस्वर किया गया है, यानी उनको पास कर दिया गया है। यानी वो पास है जिनकी 1 या 2 सैपलीज थी पिछले साल। जिन स्टूडेंट्स की 3 या 3 से ज़ायद सैपलीज हैं और जिन स्टूडेंट ने कंपोजिट इम्तिहान यानी कंबाइन इम्तिहान देना है, और जो बच्चे मार्क्स इम्प्रूव कर रहे थे, उनका स्पेशल एग्ज़ाम यानी स्पेशल इम्तिहान जुलाई से अक्टूबर के दरमियान होगा। चूँकि 40% मज़ामीन में फ़ेल होने वालों को पास करने का कहा गया है, इसलिए इंटरमीडिएट 3 या 3 से ज़ायद मज़ामीन में जिनकी सैपली है उनका तो स्पेशल इम्तिहान होगा, जबकि 2 मज़ामीन में जिनकी सैपली है वो पास तस्वर हैं, यानी उनको पास कर दिया गया है। जबकि मैट्रिक के तमाम मज़ामीन का अगर 40% यानी 40% निकाला जाए तो उससे ये वाज़ेह होता है कि 4 या 4 से ज़ायद मज़ामीन में सप्ली वाले फ़ेल हैं, वो स्पेशल इम्तिहान देंगे, जबकि 3 मज़ामीन या 3 से कम मज़ामीन वाले पास हैं। वाज़ेह रहे कि मज़ामीन के तादाद का तयन अभी बोर्ड ने नहीं किया, सिर्फ 40% का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वो कल वाज़ेह हो जाएगा, कल उसका ऐलान कर दिया जाएगा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए क्या है। अभी 40% का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की। जो प्रैक्टिकल्स का इम्तिहान है उसके मार्क्स का फ़ैसला कल होगा, लेकिन जो ज़्यादा चांस है वो यही है कि प्रैक्टिकल्स के जो हाफ़ मार्क्स हैं वो हर स्टूडेंट को मिलेंगे। मतलब जो प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स हैं उसका हाफ़ हर एक को मिलेगा,
बाकी जो हाफ है वो उस सब्जेक्ट के मार्क्स की परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। ये हो गया प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल्स के बारे में डिसीजन कल लिया जाएगा। 9th और फर्स्ट ईयर का इम्तिहान इस साल नहीं होगा। अगले साल 9th जो चूँकि 10th में जा चुकी होगी और फर्स्ट ईयर जो है यानी 11वीं जो है वो सेकंड ईयर में जा चुकी होगी, तो अगले साल जो 10th और सेकंड ईयर के इम्तिहान में मार्क्स आएंगे वो 9th और फर्स्ट ईयर के भी उतने ही काउंट होंगे। यानी अगले साल जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे उनको डबल कर दिया जाएगा, यानी कि 9th 10th में चली जाएगी इस साल और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चली जाएगी। अगले साल जितने जितने उनके नंबर आएंगे उनको डबल कर दिया जाएगा। इम्कान है कि रिज़ल्ट कार्ड पर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की बजाय सिर्फ टोटल मार्क्स का इंदराज होगा। इसका वाज़ेह फ़ैसला भी कल ही होगा कि क्या सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो हैं वो डबल करके या जो भी क्राइटेरिया उन्होंने बनाया उसके मुताबिक एंटर किए जाएंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ टोटल मार्क्स जो हैं वो रिज़ल्ट कार्ड पे दर्ज होंगे। इसका डिसीजन जो है ये भी कल आएगा प्रैक्टिकल्स की तरह। उम्मीद है कि अब स्टूडेंट्स को हर चीज़ वाज़ेह हो गई होगी। सबसे पहले हमने सेकंड ईयर और 10th को यहाँ वीडियो में एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने सेपरेट स्टूडेंट्स को कंबाइंड पेपर्स वाले जो हैं और इम्प्रूवमेंट जो है करने वाले स्टूडेंट उसको हमने एक्सप्लेन किया। प्रैक्टिकल्स का हमने देखा। उसके बाद 9th और फर्स्ट ईयर का तो सबको क्लियर है, उनका तो इजी सा है कि 9th 10th में चलेगी और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चली गई। अगले साल जितने जितने मार्क्स आएंगे उनको डबल कर दिया जाएगा। बाकी एज़ यूजुअल उनके अगले साल प्रैक्टिकल जैसे रूटीन के होते हैं वैसे ही होंगे, ठीक है। उनका तो क्लियर था। सेकंड ईयर 10th को मार्क्स दे दिए गए जितने उनके पिछले साल आए थे, प्लस 3% मार्क्स उनको ज़्यादा दे दिए गए पिछले साल की निस्बत, ठीक है। ये भी मैंने वीडियो में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया आपको। इम्प्रूवमेंट अच्छा स्पेशल एग्ज़ाम जो है उसका भी मैंने क्लियर कर दिया है कि जुलाई से अक्टूबर के दरमियान सिचुएशन जो ही सूटेबल होगी तो इसको कंडक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन 1 जुलाई से पहले आपको उसका बताना पड़ेगा बोर्ड को। बोर्ड एक ख़ास प्रोसेस अपनी वेबसाइट पर देगा जहाँ पे आपने अप्लाई करना एग्ज़ाम के लिए जो भी सेटिस्फाई नहीं है। इवन 10th और सेकंड ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं उस स्पेशल एग्ज़ाम के लिए जो कि 3% एक ग्रेस मार्क्स पे सेटिस्फाई नहीं है, जो ये सोचते हैं कि हम इससे भी ज़्यादा नंबर ले सकते थे, तो वो भी कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट वाले कंबाइन वाले सेपली वालों ने तो वो देना ही देना है, तो आप लोग भी दे सकते हो इसको। जो 10th और सेकंड ईयर वाले हैं 3% पे अगर वो एग्री नहीं है, ठीक है। ये हो गया प्रैक्टिकल्स का क्लियर कर दिया। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर दे, मैं इसका आंसर कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।